देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को शाजापुर विधानसभा के मक्सी नगर में भाजपा प्रत्याशी अरुण भिमावत के समर्थन में रोड शो किया। अपार जन समर्थन के साथ हुए रोड शो में जगह जगह राष्ट्रीय महासचिव का पूरे नगर में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को लेकर एक सप्ताह भी नहीं बचा है, तो वहीं राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के समन्वयक राकेश सिंह यादव ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विजय जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर 2 बजे श्री विजयवर्गीय हेलीकॉप्टर से मक्सी पहुंचे और हायर सेकेंडरी मैदान से खुली जीप में खड़े होकर रोड शो की शुरुआत की। जहां से भी रोड शो निकला, आम नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लगभग 45 मिनट निकले रोड शो में पूरे मक्सी नगर का माहौल भाजपामय हो गया। रोड शो में उनके साथ क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, भाजपा प्रत्याशी अरुण भिमावत, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गोपाल पटेल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कालू पटेल, खाटू पटेल भी मौजूद थे। रोड शो के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाकर उनके दुख दर्द को दूर करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने 1,36,00,000 से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का कार्य किया है। कांग्रेस लूट, फूट और झूठ की सरकार है। भाजपा ने जो कहा वो किया और जो कहेगी उसे समय के साथ पूरा करेगी। मध्य प्रदेश को अब बीमारू नहीं, बेमिसाल राज्य के तौर पर जाना जाता है। कांग्रेस ने 15 महीने के शासन में सिर्फ घोटाला ही घोटाला किया और लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। विधानसभा चुनावों में और उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक कमल का फूल खिलाना होगा, ताकि हमारा देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर हो रहा है। युवाओं, माताओं और किसानों के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है। बहन बेटियों की जिंदगी संवारने का चुनाव है। विकास की रफ्तार को और गति देने का चुनाव है। इसलिए जरूरत है कि हम उस सरकार को चुनें जो विकास और प्रगति के लिए काम करती हो, गरीब कल्याण और आपके हितों के लिए काम करती हो। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम नागरिक उपस्थित थे। में पहुंच गया। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में चारों तरफ गया हूँ। रीवा, सतना, सीधी, ग्वालियर, चंबल, गुना और पूरे मालवा और निमाड़ में दावे से कह रहा हूँ 160 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। गरीब कल्याण की जो योजना है गरीबों तक तो पहुँची है, उससे एक अलग वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का बना है। और मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी और शिवराज जी ने जिस प्रकार गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों के लिए बनाई, वह इस प्रदेश में और देश में गरीबी कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस देश में यूनाइटेड नेशन के अनुसार 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। इसकी पुष्टि नीति आयोग ने भी की है और इसलिए ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। हमेशा गरीबों की संख्या बढ़ रही थी और 13 करोड़ गरीब लोग अपलिफ्ट हुए और मिडिल क्लास में चले गए। ये सिर्फ गरीब कल्याण योजना का असर है और इसका असर चुनाव में भी दिखाई नहीं। कुछ नहीं, वहाँ तो कार्यकर्ता और जनता चुनाव लड़ रही है। इन दोनों में मेरे परिचय की आवश्यकता नहीं, इसलिए कार्यकर्ता और जनता को चुनाव। हमने तो डेवलपमेंट के लिए लिया है। उन्होंने ही राम मंदिर का इशू उठाया है। जब बैनर लगे थे, पोस्टर लगे थे, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, तो उसके बैनर लगे थे, बोले हटवाओ, चुनाव आयोग से शिकायत की और राम मंदिर उसमें बीच में आ गया। उसमें भी घाटा कांग्रेस का हुआ। देखिए, अगर हम पांडव है तो वो कौरव है, बहुत साफ है। कई विजय सिंह आप पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कलाकार संकट में है। नहीं, अब दिग्विजय सिंह जी का खुद संकट में है। वो कमलनाथ जी ने कहा कि कपड़े फाड़ना हो तो दिग्विजय सिंह जी के फाड़ो, तो वो अपने कपड़े बचाते फिर रहे हैं। मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके कार्यकर्ता आपको भावी सीएम के तौर पे देख रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं राष्ट्रीय महामंत्री था, पार्टी ने कहा कि विधायक का चुनाव लड़ो तो विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ। जो पार्टी का आदेश होगा वो काम करेंगे। खुलासा टुडे न्यूज से संवाददाता हफीज शाह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।